नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। अब बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में बनी हुई है। कभी राहुल गांधी के बेतुके बयान, तो अब राहुल गांधी जो कहते थे कि ठंड से डर नहीं लगता है, आज जम्मू कश्मीर पहुंचते ही जैकेट में नजर आए। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद है बीजेपी के नेता SN सिंह जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। तो सर, अभी एक सवाल है जो आज सुबह से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है एक सफेद टी-शर्ट के साथ की थी, लेकिन आज वो जम्मू कश्मीर में पहुंचते ही उन्होंने जैकेट पहन लिया, जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले तो इसको भारत जोड़ो यात्रा मत कहिए भाई, ये प्रचार यात्रा है, कांग्रेस का प्रचार यात्रा। चूंकि राहुल जी को उनके पार्टी के लोग मानते नहीं थे, ये नहीं मानते थे कि वो नेता हैं, इस नाते वो अपना प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि भारत तो अखंड भारत है, हम तो एक भारत की बात करते हैं, श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और अगर भारत टूटा भी किसके नाते टूटा? वो कांग्रेस के नाते टूटा, आपके पुरखों के नाते टूटा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, एक छोटी सी प्रधानमंत्री की कुर्सी के नाते आपने भारत तोड़ने का कार्य किया। उसके बाद 370 अपना के दूसरी बार भारत तोड़ने का कार्य आपने किया। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताकर तीसरी बार भारत तोड़ने का कार्य किया। सिखों का कत्ल करा के चौथी बार भारत तोड़ने का कार्य किया और देश में इमरजेंसी लगाकर पांचवी बार भारत तोड़ने का कार्य। हमेशा कांग्रेस के लोग भारत तोड़ने का कार्य करते हैं। हमारा तो नारा है एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अब रही बात कि ठंड किसको लगता है किसको नहीं लगता है, तो परमात्मा ने जड़ और चेतन, संसार में दो तरह की चीजें बनाए हैं और मुझे लगता है जड़ और चेतन सबको ठंड लगता है। किसी को थोड़ा ज्यादा लगता है, किसी को थोड़ा कम लगता है। यहाँ पे आप राहुल गांधी को मतलब जड़ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जड़ है यहाँ पे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, जड़ में भी आप देखी होंगी ठंड में पत्ते सूख जाते हैं, उनको ठंड लगता है तभी वो पत्ते सूखते हैं। जब बहुत गर्मी पड़ती है उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, लेकिन जो संवेदनहीन होता है उसे पता नहीं चलता है कि कब ठंड लग रहा है, कब गर्म हो रहा है, कब सर्द हो रहा है। नहीं तो किसी को थोड़ी सी अधिक लगेगी, किसी को थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन वो जड़ और चेतन से भी अलग है। जिसके अंदर संवेदना ही ना हो, जिसको ठंड ना लगे और आते आते जब कश्मीर में अपने चला जाए तो वहाँ पे टी शर्ट के बजाय ओवरकोट भी पहन ले, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रचार यात्रा है उसको हम लोग तिरस्कार यात्रा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो तिरस्कार यात्रा है। ये अपने जो पुराने गलत कार्यों को किए हैं, उसलिए वो एक प्रायश्चित यात्रा निकाल के अपनी पुरानी चीज़ों को स्वतः भुलाना चाहते हैं। नहीं तो आप एक चीज़ देखेंगी कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि एक बार हम शरीर धारण करते हैं और पुनर्जन्म लेने के लिए हमें एक बार आत्मा को छोड़ना पड़ता है। आत्मा नाश्वर है, वो नहीं मरती है, दोबारा दूसरे शरीर में वो धारण होती है। लेकिन राहुल जी की आत्मा, वो तो इसी जन्म में राहुल जी की शरीर मर गई है और दूसरे राहुल पैदा हो गए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, स्वयं राहुल जी कह रहे हैं। तो गजब की यात्रा है। इस यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी क्यों कुछ कहे? तो सर, इसी के साथ एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अब जब ये कश्मीर जब यात्रा ये पहुंची है तो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नाम है और भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सही, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। आप देखिए, केवल कश्मीर को मत देखिए, आप महाराष्ट्र यात्रा पहुंच रही है। आप किसको गाली देने का कार्य करें? जो हमारे देश के हीरो हैं, जो महाराष्ट्र के हीरो हैं, जो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान हैं, जो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, वीर सावरकर का नाम लेकर उनको अपमानित करने का कार्य आप कहाँ कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कर रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश में आते हैं, जो देवभूमि है, पुण्य भूमि है, शांति भूमि है, वहाँ आप आके सीताराम और श्री राम में विभेद पैदा करते हैं, बंटवारे का कार्य करते हैं। वही सीताराम, वही श्री राम, यही अंतर नहीं जानते। जब ये यात्रा राजस्थान पहुँचती है तो आप हिंदी और इंग्लिश का बंटवारा करते हैं और कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, अंग्रेजों से बात करने में उनको भय लगता है, इंग्लैंड और अमेरिका से कैसे बात करेंगे, हिंदी को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। और अभी तक यात्रा में आप देखे होंगे, भारत तेरे टुकड़े हो गए हजार इंशाअल्लाह का नारा देने वाले लोग, जो कई बार हमारे
देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताने वाले लोग, कई बार जो है वो दुश्मन देशों की मदद करने वाले, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़कर आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए तो ये प्रचार यात्रा है कि राहुल जी सिर्फ प्रचार यात्रा कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ने का कार्य अगर आपको करना होता तो आप किसी भी प्रदेश में जाकर सबको साथ लेकर चलते, जो कि हमारा नारा है, हमारा सर्वश्रेष्ठ नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना बता दीजिए जो क्षेत्र, जाति, धर्म देख कर ले आए हों। हमारी सारी योजना सभी के लिए, इसलिए आज देश में एक विकासवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। और जो कांग्रेस है वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और वही लोग नहीं मानते थे राहुल जी को। राहुल जी अपने को स्थापित करने के लिए ऐसी यात्रा कर रहे हैं। कश्मीर में इस बात का खुलासा आज हो। सर, तो एक और सवाल जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो ये है कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में कई सारे लोग जो है राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। हाल फिलहाल में जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी उनके साथ चले थे, और उसके बाद अभी उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जहां पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की जो पप्पू वाली इमेज है ये गलत है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बल्कि वो एक युवा समझदार एक नेता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा या फिर जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, इससे एक तरह से राहुल गांधी की इमेज, जो पप्पू वाली इमेज है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, पप्पू कौन कहता है? पप्पू कोई कहता नहीं है, कोई चीज कोई कहता नहीं है। कई बार बिना कहे भाषा मूक भाषा भी होती है जिसको लोग समझते हैं, बिना कहे भी लोग जान जाते हैं। ये तो एक इशारा होता है, आंखों का इशारा होता है। समझदार लोग चीज़ों को खुद समझ जाते हैं। और रघुराम राजन जी क्यों ऐसी बात कहे मुझे नहीं पता। कांग्रेस के लोग ही हमेशा ये बात कहते रहे कि राजीव गांधी जी के बाद जब राहुल गांधी जी जब आए, उसके बाद थोड़ा सा लगा था कि कुछ होगा, लेकिन राहुल गांधी जी के हाथ में जब से कमान आई, कांग्रेस का बंटाधार हो गया। ये किसने कहा? कपिल सिब्बल जी ने कहा, पी चिदम्बरम जी ने कहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, तमाम उनके पार्टी के लोग आपत्ति दायर करते रहे कि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग कांग्रेस में हैं जो कांग्रेस की नैया को खेल सकते हैं। राहुल गांधी जी नैया नहीं खेल सकते हैं, उतने समझदार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पे सवाल उठाया नहीं। आपके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना है? क्योंकि वो तो आपको देखना है कि आपके लोग क्यों आप पर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने पार्टी के लोगों के सवाल का जवाब मौखिक तौर पे न देकर यात्रा के तौर पे वो अपनी पार्टी का जवाब देना चाह रहे हैं। तो एक और चीज जो सामने आई है इस वक्त वो ये है कि राहुल गांधी जो है लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो इनकी सामने आई उसमें वो किसानों को काला किसान बताते हुए नजर आए, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी किसानों का अपमान बता रही थी। तो ये कह रही थी कि इनकी मानसिकता है, लेकिन कुछ का मानना था कि ये स्लिप ऑफ टंग है। काला कानून की जगह उन्होंने काला किसान कहा है। तो इस पर आप क्या मानते हैं? ये जो काला किसान शब्द का प्रयोग राहुल गांधी द्वारा किया गया है, ये गलती है उनकी, या फिर इस तरीके जैसे कि बीजेपी कह भी रही है कि वो जानबूझकर ये अपमान करें? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, स्लिप ऑफ टंग एक बार होता है, मीटर लीटर में अंतर नहीं समझ पाना, आलू से सोना पैदा होता है ये नहीं जानकारी हो पाना, और देश की जनसंख्या वो करोड़ों में है कि किसी और मात्रा में है, इस तरह की जानकारी नहीं होना, मुझे लगता है कि ये गैर जानकार व्यक्ति कहता है। जानकर कहता है या गैर जानकारी में कहता है, क्योंकि जो किसान नहीं होगा तो आप देखेंगे किसान क्या, एक हरी मटर होती है, एक पीली मटर होती है, लेकिन राहुल गांधी जी से जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे मटर बने मटर। तो जो जितना जानेगा, जिसकी जितनी समझदारी होगी वो उतनी ही बात कहेगा। और नहीं तो अंग्रेज भी काले किसान कहते थे, और मुझे लगता है जिसको अंग्रेजी ज़्यादा आ रही है, जो अंग्रेजों के ज़्यादा नज़दीक है, जैसी शिक्षा वैसी दीक्षा, तो हो सकता है इस नाते भी राहुल गांधी जी ऐसी बात कहें। तो राहुल गांधी जी को आके स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो अंग्रेजों की भाषा थी काला किसान, वो काला किसान राहुल जी क्यों हमारे देश के जो आन बान शान है, हमारे किसान हैं, हमारे अभिमान हैं, उनको काला किसान कहने का कार्य, उनको अपमानित करने का कार्य राहुल जी ने क्यों किया?
ये उनकी पार्टी को या राहुल जी को स्पष्ट कर। जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी नेता जो है SN सिंह जी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कहीं से भी भारत जोड़ो है ही नहीं, बस एक प्रचार यात्रा है जिसमें राहुल गांधी की इमेज को ठीक करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास भी राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बयानबाजी देते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उसे प्रयास भी कांग्रेस का विफल होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने इस पूरे मामले पर जो है इनसे चर्चा की है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।